अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ डॉक्टर मुक़द्दस और आज हम बात करेंगे हमल के दौरान फीवर क्यों हो जाता है, इसकी क्या क्या साइन सिम्टम्स है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, माँ पे और बच्चे पे इसके क्या असरात होते हैं। लास्ट पे देखेंगे इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमल के दौरान बुखार होना, फीवर होना नॉर्मली बात नहीं है। आपने इसको लाइट नहीं लेना, आपने इसके लिए प्रॉपर चेकअप करवाना है। अगर तो आपको हाई ग्रेड फीवर होता है, अगर तो नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो आपने जाके चेकअप करवाना होता है, आपने इसको लाइट नहीं लेना। इसके साइन सिम्टम्स की बात की जाए तो साइन सिम्टम में शिवरिंग हो सकती है, आपको बॉडी पेन हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, खाने पीने को दिल नहीं चाहेगा, आपको डिहाइड्रेशन, आपकी जो स्किन होगी वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो सकती है। इसकी वजूहात की बात की जाए तो वजह में इसके पेशाब का, अगर तो आपको इन्फेक्शन चल रहा है तो इससे ये होगा कि आपको फीवर हो जाएगा। फ्लू है तो उससे भी फीवर होगा, टाइफाइड है तो उससे भी फीवर हो जाएगा। अगर आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम है जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अलावा, अगर तो कोई चेस्ट इन्फेक्शन है जैसे कि आपको बहुत फीवर होगा। के अलावा अगर तो आपको डिस्चार्ज होता है, ग्रीन या येलो कलर में आपको डिस्चार्ज होता है, कोई इन्फेक्शन वाले डिस्चार्ज है तो उसमें ये होगा कि आपको फीवर होने के चांसेस होते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए मदर और फीटस पे, माँ की अगर बात की जाए तो माँ को इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है पूरे बॉडी में। बच्चे की बात की जाए तो मिसकैरेज हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती हैं। और बच्चे की ग्रोथ की बात की जाए तो मालफॉर्मेशन बच्चे में काफ़ी, और फीटस डिसमिस भी हो सकता है, यानी बच्चे जो है मिसकैरेज भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट में पैरासीटामोल 8 आवर्ली आप यूज़ कर सकते हो, वो सेफ़ है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर तो फीवर नहीं जा रहा देन आपको एंटीबायोटिक के भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं, जो कि वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। अगर आपने एंटीबायोटिक के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं। एंटीबायोटिक की बात की जाए तो पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये आपने अपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी होती, आपने बाकायदा तौर पे अपना चेकअप करवाना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपका जो फीवर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने वेट नहीं करना होता, आपने बाकायदा तौर पर अपना जाकर चेकअप करवाना है, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।